बैरिस्टर साहब, ईरान अमेरिका अमन माहिदा अगर तय पाता है और फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता है तो इसराइल का ग्रेटर जो एक मंसूबा है वो तो बर्बाद होगा। यही वजह है कि इसराइल नहीं चाहता कि अमन माहिदा हो और फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के हवाले से उसका जो मौक़िफ़ है उसमें ज़रा नरमी आए। देखिए, ग्रेटर इसराइल के अंदर तो सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब, इजिप्ट, इतने उसके अंदर तो एरियाज़ आते हैं। वो तो नील से शुरू होकर तो यूफ्रेटिस तक, फुरात तक आता है उसका नक्शा। उसके लिए तो एक और किस्म की कहानी मेरा ख्याल है कि इसराइल की होगी। लेकिन मैं सॉरी गुजारिश करूं कि अभी मलिक साहब भी बात कर रहे थे, मेरी गुजारिश ये है जी कि पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, ये हम ज़रूर कह रहे हैं, और हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं हो सकती। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो पॉलिसी सेट की हुई है। हम जब तक पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट नहीं होती, प्री 1976 बॉर्डर, प्री 1967 के बॉर्डर्स के ऊपर इफेक्टिवली फ़लस्तीन की पूरी इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करके रिकग्नाइज़ नहीं होती, तब तक हम इसराइल से कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। एज इन हम उसे रिकग्नाइज़ ही नहीं करते तो गुफ्तगू क्या करेंगे? ना कोई मुआहदा कर सकते हैं, ना कोई निगोसिएशन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी पोजीशन है पिछले 70-75 साल से। लेकिन हमने एक मुआहदा किया अमेरिका के साथ, इसहाक डार साहब की ज़बान में, अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने दूसरी तरफ मुआहदा इसराइल के साथ किया जिसको हम बोर्ड ऑफ पीस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे और ममालिक भी शामिल हैं। उस मुआहदे के अंदर ये अब्राहम अकॉर्ड से मुख्तलिफ है, वो इसराइल को रिकग्नाइज़ करने का मुआहदा है। ये बोर्ड ऑफ पीस का सीज़ फायर का गाज़ा के अंदर मुआहदा था। उस मुआहदे के बाद आज उस मुआहदे को तकरीबन मेरा ख्याल है कि अब कोई 4 महीने 5 अब तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। एक दिन के लिए भी ऐसी कोई ख़बर नहीं आई कि गाज़ा के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर बमबारी रुकी हो। इसी पीरियड के अंदर ना सिर्फ कि वहाँ पे बमबारी नहीं रुकी, हर रोज़ वहाँ से शहादतों की खबर आ रही है, मेडिकल एड वहाँ पे जाने दी जा रही, फोटेलाज जितनी भी वहाँ पे पहुँचने की एड से कोशिश करती हैं उनको इजरायली नेवी ब्लॉक कर देती है। इसमें पाकिस्तानी लोग भी शामिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि फिर इस तरह के मुल्क के साथ, इसराइल जैसे मुल्क के साथ, जो अमेरिकन ईमा पे एक मुआहदा साइन करे जिसके अंदर सीज़ फायर उसकी पहली शिक हो, अभी फ़लस्तीन की स्टेटहुड तो बहुत दूर की बात है, सीज़ फायर पहली शिक हो, वो उसको मानने से कासिर हो एक दिन के लिए भी, तो उसके साथ कोई भी डील कैसे की जा सकती है? उससे कैसे गुफ्तगू की जा सकती है? उसको आप किस तरीके से कल को अगर आप कोई इस तरह का अरेंजमेंट भी कर लें जिसमें फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ पीस के मुआहदे में लिखा है कि ये बोर्ड इकट्ठा मिलके पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की तरफ स्टेप्स लेने की कोई प्लान बनाएगा, भाई वो पहले स्टेप को नहीं मान रहा नेतन्याहू, उस चीज़ को नहीं मान रहा जिस पे उसने साइन कर दिया है। तो मेरा ये ख्याल है बसद एहतराम कि कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। अगर पाकिस्तान कोई मुआहदा करे, पाकिस्तान ये मुआहदा करे कि हम यहाँ से हम फ़लाँ मुल्क के ऊपर जंग नहीं करेंगे, हम ईरान पे जंग नहीं करेंगे, अफ़गानिस्तान पे जंग नहीं करेंगे, मशरिक़ वस्ता में जंग नहीं करेंगे, और अगर उसके बाद वो मुल्क कोई अपना मुआहदा वायलेट कर दे तो कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए उसका। सारी दुनिया के अंदर ट्रेड मुआहदे होते हैं, आप छोटी सी वायलेशन करते हैं सैंक्शंस लग जाती हैं। ये बाल्कनाइजेशन के बाद बॉस्निया से लेके अफ्रीकन ममालिक तक, ये युगांडा, कॉन्गो, कोसोवो वगैरह के अंदर जब मुआहदों की वायलेशंस हुई, इंटरनेशनल गारंटीज़ की वायलेशंस हुई, तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस हुआ, कोई पीस कीपिंग फोर्स आई, कोई उसकी मुल्क के ऊपर कोई सैंक्शंस लगी, कोई जंग हुई, कोई और चीज़ हुई, किसी फोर्स से दुनिया ने अपनी कमिटमेंट को होल्ड करवाया। इसराइल के साथ सारे मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने मिलकर एक डील की, अमेरिका गारंटर बना, दुनिया की दीगर ताकतों ने उसके ऊपर नोट दी, सब ने उसको सेलिब्रेट किया। एक दिन इसराइल ने उस डील को नहीं माना, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? तो बैरिस्टर साहब, क्या इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लग गई हैं? तो बैरिस्टर साहब आप जरा बोर्ड ऑफ पीस का और मुमकिन ईरान और अमेरिका मुआहदे से मुतालिक कंपैरिजन कीजिएगा। यही वजह है कि ईरान अमेरिका पर बदएतमादी का इजहार भी कर रहा है। देखिए, बहुत बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इस मतलब ईरान की बदएतमादी की वजूहात तो 1979 से लेकर अब तक चल रही हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबली भी अगर सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव में देखें,
ایک ایسا معاہدہ جو پتہ نہیں 58 یا کتنے ممالک نے سائن کیا تھا, مجھے معذرت تھوڑی یاد نہیں, اگر میں نے نمبر غلط بتایا ہو تو معذرت, لیکن بہت سارے ممالک نے سائن کیا, امریکہ نے اس کی گارنٹی دی, پاکستان جیسی نیوکلیئر سٹیٹس اس کے اندر شامل ہیں, اس کو ایک دن بھی اسرائیل نے ہولڈ نہیں کیا. چلیں ایک طرف کوئی اس کی کانسیکوینس نہیں ہوا, وہ جو معاہدے کے ممالک تھے انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کر دیا, انہوں نے اسرائیل کا بوائیکاٹ نہیں کر دیا, اسرائیل کے بلاکیڈ نہیں کر دی, اسرائیل پہ سینکشنز, بھئی کوئی کانسیکوینس ہی نہیں ہوا. تو پھر اگر آج امریکہ اور اسرائیل ایک معاہدہ ایران سے کر لے اور کل وائلیٹ کر دے, ایران ہرمز بھی کھول دے, نیوکلیئر چیزیں بھی گیو اپ کر دے, باقی, تو پھر اگر کل وائلیٹ کر لے تو کیا کانسیکوینس ہوگا اس کا؟ وہی کانسیکوینس ہوگا جو بورڈ آف پیس کے معاہدے کو نیتن یاہو نے وائلیٹ کیا تو کانسیکوینس ہوا, جو کہ کچھ بھی نہیں تھا.